गुड इवनिंग बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों का योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक नंबर लिया 18। अब हम देखेंगे कि 18 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, ये 18 के सारे फैक्टर हैं यानी कि गुणनखंड हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से इवन फैक्टर लेना है। तो 2, 6 और 18 यानी कि सम गुणनखंड कौन कौन से निकल कर आए, 2, 6 और 18। इनका क्या करना था, हमें सम करना था। सम ऑफ इवन फैक्टर वाला चैप्टर है ये। तो कितना निकल कर आया, 26। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये जो मेथड है छोटे नंबरों पे तो काफ़ी आसानी से इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आपके पास 420 है तो ऐसा कोई नंबर आपके पास आ गया बड़ा सा, तो अब आपके क्या करना पड़ेगा, मैनुअली आप क्या करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे, फिर उसमें इवन फैक्टर देखोगे, फिर उनका सम करोगे, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसे हमने एक नंबर लिया 12। अब इस 12 के आपको सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल कर बताना है, यानी कि सम गुणनखंडों का योग आपको निकाल कर बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो 12 को डिवाइड किया 2 से, 6 टाइम डिवाइड हुआ। 6 को डिवाइड किया 2 से, 3 टाइम डिवाइड हुआ। 3 को डिवाइड किया 3 से, 1 टाइम डिवाइड हुआ। तो 2 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो हम करते क्या हैं, जो इसमें इवन प्राइम फैक्टर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है 1 से लेकर 2 तक लिखना है आपको प्लस में, और जो ऑड प्राइम फैक्टर है उसकी पावर आपको लिखना है 0 से लेकर 1 तक। जो भी मैक्सिमम पावर होगा वहाँ तक आपको जाना है। तो देखिए प्रोसेस है, 2 की पावर 1 किया प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 किया प्लस 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 0 होता है 1 प्लस 3 की पावर 1 होता है 3। तो 2 और 4 कितना हुआ 6, और 1 और 3 कितना हुआ 4, मल्टीप्लाई किया तो 24। तो यानी कि 12 का जो सम ऑफ इवन फैक्टर निकल कर आया वो है कितना, 24। यानी कि 12 के सम गुणनखंडों का योग जो निकल कर आया है वो 24 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको मेथड दी हुई है। इस मेथड में क्या है, जो अभी अपने 18 के मैनुअली फैक्टर निकाले थे और उनका सम किया था, ये सेम वही मेथड है जो 12 के एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल और लिया 28 का। उसका रीज़न ये है कि जिनको अगर फर्स्ट एग्जाम्पल समझ नहीं आया हो तो एक बार और आप इसको देख लीजिए। तो हमने क्या किया, 28 को डिवाइड किया 2 से 14 टाइम, 14 को डिवाइड किया 2 से 7 टाइम, 7 को डिवाइड किया 7 से 1 टाइम। अब हमने 28 के प्राइम फैक्टर लिखे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 1 से लेकर 2 तक जाना है, और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो 0 से लेके 1 तक जाना है। तो देखिए 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 किया, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 किया, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 हुआ, 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7 हुआ, सम किया 2 प्लस 4 6 हुआ, 1 प्लस 7 8 हुआ, मल्टीप्लाई किया कितना निकल कर आया 48। यानी कि जो 28 है उसके सम ऑफ इवन फैक्टर 48 निकल कर आया, यानी कि 28 के सम गुणनखंडों का योग 48 निकल कर आया। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में आपको संख्या यानी कि नंबर ना देके प्राइम फैक्टर के रूप में ही पूछ लेते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आया कि इसका सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल के बताएं, तो देखिए बहुत इजी हो गया आपके लिए। आपको गुणनखंड करने का समय बच गया, यानी कि फैक्टर करने का समय बच गया। तो आपको 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो आपने क्या किया, 2 की पावर 1 से स्टार्ट किया प्लस 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर हो गया। जबकि ऑड प्राइम फैक्टर में आपको कहाँ से जाना है, 0 से 2 तक। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 2 की पावर 1 होता है 2 प्लस 2 की पावर 2 होता है 4। 3 की पावर 0 होता है 1 प्लस 3 की पावर 1 होता है 3। 3 की पावर 2 होता है 9। सम किया 2 प्लस 4 6 हुआ, 1 प्लस 3 प्लस 9 आपका 13 हुआ, मल्टीप्लाई किया तो 78 आया। यानी कि इस नंबर का सम ऑफ इवन फैक्टर निकल कर आया आपका 78। यानी कि इस संख्या के सम गुणनखंडों का योग 78 निकल कर आया। क्लियर, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी गुणनखंड के रूप में ही है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो ये अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है।
ये आपके पास आ गया 4 की पावर 2। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 उसकी होल पावर 2 इंटू क्या है 5 की पावर 2। 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो अब ये निकल कर आया आपका रिजल्ट 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब 2 क्या है आपका इवन नंबर है, तो आपको 1 से लेकर कहाँ तक जाना है 4 तक, जबकि 5 आपका ऑड नंबर है तो आपको 0 से लेकर कहाँ तक जाना है 2 तक। तो हमने सॉल्व किया इसको, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। 1 से स्टार्ट करना था इवन पावर को, तो इसको स्टार्ट कर दिया। 5 में 2 तक है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 हो गया। अब देखिए 2 की पावर 1 होता है 2 प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। लिख दिया। इनका सम करेंगे अभी। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। अब देखिएगा आप, ये जो सम निकल कर आया वो आया 30 और ये जो सम निकल कर आया वो 31। मल्टीप्लाई किया कितना आया 930। यानी कि ये जो नंबर था इसका सम ऑफ इवन फैक्टर 930 निकल कर आया। ठीक है ना। यानी कि इस संख्या के सम गुणनखंडों का योग आपका 930 निकल कर आया। आई होप सो आपको ये टाइप भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में आपको दिया है 45 यानी कि 45। इसके सम गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर आपको निकालना है। अब देखिए आप जब 45 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे 45 को 45 को, 3 से 15 टाइम डिवाइड होगा, 15 3 से 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 5 से 1 टाइम डिवाइड होगा। तो ये लिखा गया आपका 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब यहाँ पर देखिए आप निकाल क्या रहे हैं, आप निकाल रहे हैं सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर इवन फैक्टर की पावर तो आई नहीं, 2 की पावर तो है ही नहीं। तो जब 2 की पावर नहीं होती है तो ध्यान रखना वहाँ सम गुणनखंडों का योग, यानी कि अब 2 की पावर यहाँ नहीं है, 2 की पावर क्या लिखी जाएगी 0। जब जहाँ सम की पावर यानी कि इवन प्राइम की पावर फैक्टर की पावर 0 आती है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 0। क्लियर। या फिर हम इसको सिंपल वे से समझते हैं, जब भी आपसे किसी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के सम गुणनखंडों का योग पूछेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछेंगे, उसका आंसर हमेशा आपको क्या लगाना है 0। ठीक है। अब सेकंड मेथड से समझ लेते हैं। जैसे 45 है, 45 है, इसके हमने मैनुअली क्या किए गुणनखंड किए, फैक्टर किए। तो 1 3 5 9 15 और 45। अब आप बताइए यहाँ पर कोई भी इवन फैक्टर निकल कर आया क्या, यानी कि सम गुणनखंड निकल कर आया क्या, नहीं आया निकल कर। अब कोई भी जब सम गुणनखंड निकल कर नहीं आया तो उनका योग आप कहाँ से कर सकते हैं, तो योग आपका क्या निकल कर आएगा 0। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको समस्या आती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।